स्वर विद्या से तुम लोग अपने भूत को भी देख सकता है, पिछले जन्म को भी देख सकता है, आने वाले भविष्य को भी देख सकता है। लेकिन इसके अनुरूप आपको बताया कि मौनता के अनुसार मौनता में भी गुजरना होगा। बुद्ध की मौनता बताए और फोर्ड के मैनेजर की भी मौनता बताए। तुम लोग देखते हो गुरुजी अब चले गए थे, चलो अब पीछे आते हो, अच्छा चलो अब चलना चाहिए। आता है ना, कहीं कहीं बैठकर गप मारते रहता है, गुरुजी की नजर पड़ जाती है, पहले से आकर बैठा वो भी पड़ जाती है। यानी धैर्य नहीं है, हम अपने में धैर्य खो देते हैं। जब तक से तुम धीरज धर्म नहीं अपनाएगा, धीरज धर्म, तब तक से यह विद्या भी बड़ा कठोर हो जाएगा। बहुत धैर्य की जरूरत है, कष्टों से भी नहीं घबराना चाहिए। जो जितना उम्र ज्यादा है उसके पास ज्यादा और कष्टों की झमेला है, ये जानता है कि नहीं? वह अपना कहेगा, फिर अपने लड़के कहेगा, फिर अपने पोते का कहेगा, फिर अपने पोती का कहेगा, फिर प्रपोता का कहेगा। जितना वह उसका बढ़ते जाएगा, संसार तेज बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा कष्ट। वृद्धावस्था आते आते उसका जो है कष्ट घटेगा नहीं। तुम लोग समझते हो कि चौथेपन में हम कर लेंगे, यह नहीं, उसका फैलते जाता है, कष्ट फैलते जाता है। मोह सकल व्याधि कर मूला, है ना जी? देखो इस पंडित जी से पूछो, बगल में पूछो। इसीलिए सारे भगवान को देवता का उम्र किशोरावस्था दिखाया गया है, ऋषियों का उम्र दिखाया गया वृद्ध, लेकिन सारे देवता देवी का किशोरावस्था क्यों बनाया गया? क्या किशोरे थे? इसलिए किशोरावस्था ही त्याग का अवस्था है, तपस्या का अवस्था है, यही अवस्था बलिदान का अवस्था है, यही अवस्था कुछ कर लेने और कर गुजरने की अवस्था है। शरीर क्षीण होता है, मन तेज बढ़ने, मन चंचल होने लगता है, यह उल्टा है। शरीर क्षीण होगा, इंद्रियाएं क्षीण होगी, कमजोर होगा, चित्तवृत्तियां चंचल होगा, मन चंचल हो जाएगा। चंचल मन के अधम काम, भज मन राम राम। चंचल मन जब जो भी करेगा वह अधम काम करेगा, पाप पूर्ण काम करेगा। इसलिए कहते हैं चंचल मन के अधम काम। शंकराचार्य भी कहते हैं भज गोविंदम मूढ़ मते। काशी में देखे एक वृद्ध ब्राह्मण धातु रट रहा था, उसको कहे कि अब धातु रटकर क्या करेगा? जबकि शंकराचार्य वह निरंकार के भक्त थे, अद्वैतवादी थे, लेकिन उसको कह दिए कि भज गोविंदम मूढ़ मते। अब बुढ़ापा में क्या तू यह रट रहा है? गोविंद गोविंद भजो। अद्वैत की दीक्षा शिक्षा नहीं दिए। और कबीर साहब भी उसी को कहे हैं, चंचल मन के अधम काम, भज मन राम राम। ये मन चंचल, ये मन चोर, ये मन शुद्ध ठगाहार। यह मन तो अपने में शुद्ध है ना, चंचल भी है, चोर भी है और ठगहारी में शुद्ध है। तुमको जन्मों जन्म से ठगते जा रहा है और फिर अगले जन्म के लिए आश्वासन भी दिए जा रहा है। अभी ऐसा हो गया ना, अब मैं ऐसा कर दूंगा, घबराओ मत। यह प्लानिंग मुफ्त में बनाता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मुफ्त में बनाता है। चलो यह कर लिया ना, चलो अब यह कर लो। आजकल सबसे सस्ता सौदा हो गया है। कोई आदमी किसी के यहाँ जा रहा है, अपने दुख कहेगा तो वह कह देगा तुम पर पितृदोष है। सबसे सस्ता पितृदोष है तो हाँ तुम पर पितृदोष है। कहेगा हाँ हमको भी मालूम होता है, काम धंधा नहीं चलता है, तुम्हारा काम बांध दिया गया है। अंधे को आंख चाहिए, अंधे का गुरु अंधा। अब पता नहीं कौन बांधने की कला है, हमारे यहाँ भी आता है, हमारे गुरुजी काम बांध दिया गया है, बांध दिया गया तो खोल दे। हमारा काम कैसे खोले हैं? हमने कौन बांधा है तो ये भी नहीं जानते हैं, कैसे बांध दिया है? अरे मूर्ख कहीं का, कम में बांध दिया गया। दिन बांध दो ना, सोनिया गांधी को जाकर बांध दो, मनमोहन सिंह को बांध दो, विरोधी पार्टियों को बांध दो, लोकसभा में बहुमत पास करा लो। कौन कहे मूर्ख को? हमारे यहाँ भी आते हैं बहुत अच्छे लोग, पढ़े विद्वान लोग। मैं क्या कहूँ, उनको तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। गुरुजी
हमारा, आप मानते नहीं ना है, लेकिन हमारा कमवा बांध दिया गया है। आता है ना, अब हम भी कहना सीख गए हैं, कहीं कि यही विश्वास करेगा। अब आता है रोता है, तुम पर पितृदोष है, फिर रोएगा हमारा काम, तुम्हारा काम बांध दिया गया है। हाँ हाँ गुरुजी, आप तो एकदम त्रिकालदर्शी हैं, जान गए। अरे मूर्ख कहीं का, हम जानते होते हैं नहीं, नहीं, लेकिन तुम्हारी मूर्खता को हमने थोड़ा चादर ओढ़ा दिया। अपने मन में कहते हैं तुम्हारी मूर्खता को हमने चादर ओढ़ा दिया, लेकिन अब बात खुल गई ना, बात सच बात, और इस पर विश्वास कर जाएगा। लाख हम 1 घंटा इस तरह देकर समझाएंगे, इस पर 1 मिनट विश्वास नहीं करेगा। नहीं गुरुजी ठीक नहीं जानते हैं। अभी आज पेपर में पढ़ रहा था, एक आदमी जिसका व्यापार नहीं चलता है, एक तांत्रिक मुसलमान का उसका सिर्फ कि आज पेपर में देखा गया, उसके यहाँ कुछ नहीं है। वो कहा कि ठीक है, हम तुम्हारा काम बांध दिया गया है, तब खोल दो ना, 2.5 किलो सोना लाओ। हम तो तुम लोगों से 2.5 किलो सोना मांग नहीं सकते हैं ना, तुम दे भी नहीं सकता। और 2.5 किलो सोना के लिए अपने हित नाता का सब जेवरात बटोरा, उसे भी नहीं किया, ठगी किया, और 2.5 किलो सोना उसके यहाँ पहुंचाया। आज के पेपर में था। और वह तंत्र मंत्र 2.5 किलो सोना लेने के बाद वह तंत्र करने लगा ऐसा काम चलाने के लिए। इसके बाद नहीं चला तो पुलिस स्टेशन में काम चलाने के लिए गया। पुलिस धर पकड़ की तांत्रिकों के कि तुम्हारा काम चलता है क्या? कहा कि हमारा काम चलता, हम तो अपने बेरोजगार हैं, 2.5 किलो सोना लेकर अपना काम चलाने ही लिए। कहा कि देखो, ठग का गुरु ठग। तुम अपने जाते हो कि भाई 1 अठन्नी के 4 अठन्नी बना दीजिए। कौन दोषी है? कौन ठग है? तुम तांत्रिक ठग है या नहीं है, लेकिन तुम पहले ठग हो गया ना। कौन से विद्या है कि 1 अठन्नी के 4 अठन्नी बनेगा? है कोई विद्या? लेकिन तुम जाते हो, कहते हो तांत्रिक ठग लिया। ठगाने तुम खुद उसको इनवाइट कर रहे हो, तुम्हारी बुद्धि खुद ठग की है। इस तरह से यह समझो हम खुद दोषपूर्ण हो गए हैं। जब हम दोषपूर्ण हो जाएंगे, जैसे रहेंगे वैसा गुरु तो मिल ही जाएगा ना। ये लोग कहते हैं गुरु हो गया ऐसा, गुरु ऐसा नहीं हुआ है। तुम्हारी जैसी वृत्ति है वैसे तुम गुरु को पकड़ लेते हो। मैं आज बता रहा था कि देखो, इस सृष्टि में सारी तरह की आत्माएं भ्रमित कर रही है, सारे तरह के शब्द इसमें गुंजित हो रहे हैं, है ना। गारी गलौ से लेकर वेद की ऋचाएं तक हैं, है कि नहीं है? और तुम जिस अपने स्टेशन को लगाओ, जिस तरह का खोजो, वह तुमको पकड़ करके टीवी में आ जाता है, दिखाता भी, शब्द भी सुनाता है। तुम उसे बहुत बड़े टीवी हो, तुम्हें बहुत बड़ा एंटीना लगा है, सब एंटीना है, पूरे वर्ल्ड से पकड़ रहा है। वर्ल्ड ही नहीं, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट्स का वो पकड़ रहा है, और तुम देख रहा है। तुम में यदि नकारात्मकता की भावना आ गई, यदि तुम्हें चोरी की भावना आ गई, यदि तुम्हें वासना की भावना आ गई, यदि तुम्हें शराब की भावना आ गई, तो उस तरह की विचारधाराएं तुम्हें प्रवेश कर जाएगी, और उस तरह की आत्माएं तुम्हें प्रवेश कर जाएगा, और तुमको वही काम करा देगा। फिर कहेगा हम तो किए नहीं थे। आज के बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट इस बात के लिए, विश्व के साइकोलॉजिस्ट इस बात के लिए आश्चर्य कर रहे हैं कि यह आदमी मर्डरर नहीं है, हो ही नहीं सकता है, लेकिन इतना बड़ा हत्या कैसे कर दिया? यह आदमी क्रिमिनल हो ही नहीं सकता है, लेकिन इतना बड़ा क्राइम कैसे कर दिया? तब इस बात पर यह बात सोच ली गई, विचार किया गया कि इसके संसर्ग हुआ, दोष हुआ, और इसके मन में दोष उत्पन्न हो गया। संसर्गे गुण दोषा, जो हमारे यहाँ संस्कृत में एक छोटी सी मंत्र दे दिया गया, फॉर्मूला दे दिया गया कि संसर्ग से गुण दोष होता है। आज विश्व के साइकोलॉजिस्ट इस पॉइंट पर पहुंच गए कि इसके किसी दोष युक्त आदमी से संसर्ग हो गया, इसके मन में दोष आ गया, और दोष आते ही जब उस रास्ते से उस तरह का वेव गुजर रहा था, उस वेव को यह पकड़ लिया, उस तरंग को यह पकड़ लिया, और जब उस तरंग को यह पकड़ लिया, वैसा क्राइम कर डाला। अब समझ गया? तो इसलिए तुम क्यों अवकाश देते हो उस तरह को तरंग के तुम्हारे मन में प्रवेश करें? उस तरह की आत्माएं, बैड इविल्स आत्माएं क्यों तुम में प्रवेश करें? अवकाश ही क्यों देता है?
अपने घर को नीट क्लीन रखो, साफ रखो, बत्ती लगाओ। जब तुम अपने घर में चोर भी देखता है इस घर में बत्ती जल रहा है, तब चोर भी समझता है कि मालिक जगह है यार। दूसरे घर में देखो, जिस घर में देखता है कि अंधेरा है, कान लगा कर सुनता है कि कोई नहीं है, सुनसान है, फिर देखता है कि ताला भी बंद है, मालिक भी नहीं है, तब तक कहीं चोर आराम से उसमें डाका डाल ही देगा ना। और आज के चोर डाका भी नहीं डालते हैं, उस घर का ताला तोड़कर स्वयं उसमें रहने लगते हैं। एक सेठ का लड़का पढ़ रहा था हॉस्टल में। सेठ बहुत धनी मनी था, हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेजा था। सेठ की पत्नी बीमार पड़ी, किसी रोग से मर गई। सेठ बड़ी विचलित हो गया, उसकी चिंता में रहने लगा। लेकिन सेठ बहुत धनी मनी था, अपना प्रॉपर्टी का उत्तराधिकार अपने पुत्र को बनाया और उसके मंदिर में पूजा करने वाले संतोष शर्मा को बुलाया। कहा, शर्मा जी तहाँ ये हम अपने उत्तराधिकार लिख दिए हैं, पुत्र को सौंप देना, खबर कर देना, हमारे मरने पर हॉस्टल से आकर ले लेगा, अपना कार संभालेगा। खबर गई, गुरुकुल से वह लड़का चला, दुखी हुआ कि माँ भी मर गया, बाप भी मर गया, अभी तो हम 15-16 साल के लड़का हैं, कैसे संभालेंगे काम। दुखी था, रास्ते में आ रहा था, एक उसी की उम्र का एक हमदर्दी लड़का मिल गया। उसे कहा कि ऐसी ऐसी बात है यार, उसी का उम्र, उसी का सब शकल। कहा, वो भी रोने लगा, ये रोता था वो भी रोता। ये समझा कि बड़ा मेरा मित्र हो गया। अच्छा, दोनों घर आए, दोनों पंडित जी का पैर भी छुआते भी छुआ। कहा कि भाई अब उत्तराधिकार देना है, हम पहचानते नहीं हैं, पिताजी तुम्हारे उत्तराधिकार दे गए हैं, किसको दें? जो हम शक्ल लड़का रास्ते में मिल गया था, कदम हम हैं ना, पहचानते नहीं पंडित जी, मैं राकेश अग्रवाल हूं, फलाना अग्रवाल का लड़का हूं। कहा कि अच्छा। वो लड़का पीछे जब बोलता पहले ही बोल देता जानते हो ना कि डुप्लीकेट पैसे बड़ा टकाटक चल देते हैं, और डुप्लीकेट रुपया पर कोई ज्यादा नहीं नजर देगा, ओरिजिनल रुपया देखेगा 10 बार हेतरी करेगा। जानता है कि नहीं जानता है? सती सावित्री औरतें जब जाएगी 10 को कमेंट करेगा। बेश्या इतनी ड्रेस में चकाचक जाएगी, इतनी बड़ी कार में जाएगी कि तुम लोग कुछ बोलेगा ही नहीं, डरेगा। अरे बड़े घर की औरत है यार, बोला कि पिटाएगा, है ना। उस तरह से वह भी कहा कि हम धीरा कैसा करवा लें, क्या करें, पंडित जी बड़े चक्कर में पड़े। संतोष शर्मा आया हमारे यहाँ सलाह लेने के लिए, क्या करें? गुरु जी को उपाय बता दिए। एक काम करो, सेठ का फोटो है ना, तो हाँ सेठ का फोटो रख दो, ये तीर धनुष ले जाओ और कह देना कि जो व्यक्ति सेठ के हृदय है ना, यहाँ पर बना दो, हृदय में तीर मार देगा खचाक से ना, वह समझ जाएंगे वह सेठ का असली लड़का है, इसलिए कि उसके हृदय में तीर लग गया, उसका लड़का ही न लगा सकता है। बस यही टेक्निक ले जाओ, आगे चुपचाप राम राम, आगे तुमको अब नहीं बताएंगे, अपने समझ लो। गया, सेठ का फोटो रख दिया, कहा कि भैया देखो तुम लोग को अब तो हम निर्णय करना, हम दोनों को देखे नहीं हैं, दोनों को उत्तराधिकार तो मेरे यहाँ रखा ही हुआ है। गांव नगर आसपास के लोगों को बुलाया और सेठ का फोटो एकदम जीवंत फोटो रख दिया गया। कहा कि यह तुम्हारे बाप हैं ना? पहले डुप्लीकेट लगा, हाँ हमारे बाप हैं। प्रणाम किया, हमारे पिताजी, हमें पहचानता ही हूँ। कहा कि तब यह तीर धनुष लो और जो इनके हृदय में तीर मार देगा उसका मैं उत्तराधिकार दे दूंगा। ओरिजिनल लड़का तेरा पीछे घसका। कहा बाप रे बाप, ये तो बड़ा गड़बड़ काम है हमारे बाप बताओ तीर मरवाएगा पंडित। मन ही मन पीछे घसका, लेकिन जो डुप्लीकेट लड़का था वह तीर उठाया, धड़ाक से मार दिया, मुंह तो नहीं जाके एकदम हृदय में कच से लगा। फोटो में लगा, लेकिन फोटो में लिखा यह ओरिजिनल लड़का, खट से गिर गया, बेहोश हो गया। इसको उठाया गया, क्यों भाई तीर मारो, तीर मारो। वो फोटो से लपट कर रोने लगा कि नहीं नहीं, सब धन इसको दे दो, मैं तीर मार ही नहीं सकता हूँ, यह हमारे बाप का
फोटो है, हमारा बाप प्रिय है, पिता प्रिय है, धन प्रिय नहीं है, धन उसको उत्तराधिकार दे दो, मैं नहीं मार सकता हूं। इसके फोटो में तीर का मारा, वो हमारे हृदय में तीर लग गया। संतोष कहा कि निर्णय हो गया। तुम्हारे तीरंदाजी से निर्णय नहीं हो सकता है, कभी कभी तुम्हारे फेल हो जाने से निर्णय हो जाता है। सब चीज का निर्णय तुम्हारे गुणवत्ता पर नहीं होता है, कहीं कहीं तुम्हारे श्रद्धा पर भी निर्णय होती है, तुम्हारे विश्वास पर निर्णय होता है। और जहां तुम्हारा तर्क गिर जाता है, जहां तुम्हारी बुद्धि गिर जाती है, वहां श्रद्धा पास हो जाता है। इसलिए श्रद्धा जब तक से तुम में नहीं जगती है, तब तक से तुम आगे नहीं बढ़ सकता है। श्रद्धावान को ही भक्ति, श्रद्धावान भक्ति लभते, श्रद्धावान को ही भक्ति प्राप्त होती है। पत्नी से झगड़ा हो जाए, पत्नी दो तार तमाचा लगा देगी, तब क्या करेगा? यह आम बात हो गया है। पत्नी तब तुम अपने बाएं स्वर में उसके दाहिने स्वर को पी जाओ, बाएं स्वर से को उसके दाहिने सूर्य स्वर को स्थिर करके अपने हृदय में रोक दो, उसकी भावना करके अपने हृदय में रोक दो। जैसे ही तुम अपने हृदय में रोक देगा, वह तुम्हारे अंदर बसीभूत होने लगेगी। लेकिन तुम लोग अपने पत्नी के सिवा और किसी लड़का लड़की पर करेगा तो हम काट देंगे। स्वामी श्री जी की अद्वितीय रचनाएं। कुंडलिनी जागरण दिव्य गुप्त विज्ञान के माध्यम से अपनी कुंडलिनी को जागृत करें, देखें, जाने, सचित्र वर्णन है। शिव नेत्र, आपको भी तीसरा नेत्र है। उस नेत्र के खुलते ही इस जगत और उस जगत का सारा पर्दा हट जाता है। रहस्यमय लोक, सूक्ष्म जगत के रहस्यों का आंखों देखा वर्णन, आप भी उन लोकों की यात्रा कर सकते हैं। लोक परलोक, यह लोक जितना सत्य है उतना परलोक भी सत्य है। अपने पितरों से मिलें। स्वर से समाधि, अपने स्वर के माध्यम से ही समाधि को उपलब्ध हो सकते हैं तथा इस जगत में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यंत्र मंत्र रहस्य, अचूक मंत्रों से अपने असाध्य उद्देश्यों को भी साध्य बना सकते हैं। बुद्धों का पथ, योगियों की आत्मकथा, इस मार्ग पर चलकर आप कैसे बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, भारतीय मनीषियों ने इसे कैसे प्राप्त किया, उसका वर्णन है। कबीर गुरु बसे बनारसी, मेरे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उत्तर से दक्षिण की यात्रा की तथा परिवार, समाज एवं राष्ट्र के आध्यात्मिक गठन किया। शिव तंत्र, विज्ञान भैरव पर आधारित शिवत्व को प्राप्त करने की कला। एक ओमकार, गुरु नानक देव की जपजी साहब की पौड़ी एक ध्यान की तकनीक है जिसे आप चलते फिरते भी ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं। दिव्य गुप्त विज्ञान, इस विधि से एक दिन में आपके अंदर शक्तिपात के द्वारा सिद्धता उतारी जा सकती है। सांसारिक कार्यों में सफल होते हुए समाधि में उतर सकते हैं। सद्गुरु टाइम्स, इसके माध्यम से स्वामी श्री द्वारा विभिन्न जगहों पर दिए गए आशीर्वचन एवं साधना जाने। रचनाओं के लिए संपर्क करें 098 6888 6830।